तो क्या हाल-चाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडस सिटी में। देखिए आज 30 तारीख है, लगभग रात के 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं वेट कर रहा था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आ जाए। आया तो कुछ अपडेट नहीं है, बस मैं क्या ही कह सकता हूँ कि जब चीज़ें अपने हाथ से निकलने लग जाएँ और जिन लोगों के हाथ में अगर वो अपनी मनमानी करने लग जाए, तो यही हाल होता है जो अभी आपका और हमारा हो रखा है। ठीक है? बहुत सारे कमेंट है भैया, अभी भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कट ऑफ इतनी हाई चली गई स्पॉट राउंड 1 में जितनी जानी नहीं चाहिए थी। प्लस जब आपके पास 16,000 बच्चों का 16,000 वैकेंट सीट थी, तो सिर्फ उसमें 7 से 8,000 या अभी तक पूरा डाटा निकल के आ रहा है कि 9,000 सीट एलोकेट हुई है। उनमें से भी कई बच्चों ने एडमिशन लिया, कई बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो अच्छा खासा डाटा ऐसा बच गया है जिसमें मतलब सीटें अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास खाली पड़ी है। जब खाली पड़ी तो इसको भरा क्यों नहीं? ये आप इतना प्रोसेस को लंबा क्यों कर रहे हैं? तो किस बात का आपको स्पॉट राउंड 1 लाने की ज़रूरत थी? आपने पहले ही इतने सारे राउंड ला दिए, 5 राउंड तो आपने ऐसे ही फालतू में लेके आ गए। 2 राउंड नॉर्मल लेके आए थे, फिर अपग्रेड लेके आए, फिर तीसरा राउंड लेके आए, फिर अपग्रेड लेके आए। जब अपग्रेड लाए 2 राउंड के बाद सीधा तीसरा ले आते, उसी में जिनको अपग्रेड मिला था उनको अपग्रेड मिल जाता, जिनको नई सीट मिली थी उनको नई सीट मिल जाती। लेकिन अभी तक मैं आपको बीएचयू प्रशासन कह रहा था कि बीएचयू प्रशासन डेट देने के बाद ठीक से काम नहीं करता, उस डेट के रिगार्डिंग वो चीज़ें आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। अब ये हाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहता हूँ कि डेट तो छोड़ो, डेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा? इतनी सारी सीटें खींच दी और लगभग एक बच्चे को इस पूरे एंटायर प्रोसेस में 12वीं पास करे हुए लगभग 6 महीना हो चुका है। सीयूटी के प्रोसेस में 4 महीना हो गया और खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोसेस में 3 महीना होने जा रहा है। तो कितना बच्चा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अभी तक उसको सीट नहीं मिली है। बार-बार आप कट ऑफ हाई करते जा रहे हैं, बार-बार कोई नए रूल रेगुलेशन लिखते आ जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि लंबा प्रोसेस खींचेगा। आपका क्या जा रहा है? ठीक है, एक बच्चे के बारे में तो सोचिए। तो ये हाल चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन का। पूछो तो कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आज ऐसे सैटरडे और संडे था तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं हुई है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको परसों मंडे को ही मतलब पता चल पाएगी कि क्या आने वाला है। बाकी आपके पोर्टल पे due.admisi.uod. वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आगे क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए कोई नई खबर तो नहीं है जो मैं आपको दूँ, बस हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलतियाँ हैं, दिल्ली प्रशासन की गलतियाँ हैं जो कि मैंने आपको बता दी और ये गलतियाँ ना ही करते क्योंकि इन गलतियों के पीछे लगभग हज़ारों बच्चों का भविष्य जुड़ा है, उनका पूरा करियर जुड़ा है। एक ऐसा थोड़ा है कि गलती करते किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ बच्चों की पूरी लाइफ जुड़ी है। ऐसे-ऐसे कमेंट आए कि भैया अभी तक एडमिशन नहीं मिला, सीट नहीं मिली है, इतनी कट ऑफ हाई चली गई। पिछले राउंड में देखा था कि सेम कॉलेज, सेम सीट, इतने कम मार्क्स पे मिली है और वही अगर मेरी बात आ रही है तो मेरे को एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, मेरे मार्क्स उससे इतने ज़्यादा है, सेम कॉलेज, कोर्स की सीट नहीं मिल रही है मेरे को। ये हाल चल रहा है। तो एक तो पहली बात, जो इतने कम मार्क्स वाले बच्चों को सीट एलोकेट कर दी है, ठीक है, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन जब आप मेरिट को इतना डाउन करते हैं तो उन बच्चों को कैसे भूल जा रहे हैं जिनके मार्क्स इतने अच्छे खासे हैं? उस टाइम पे आप सीट गिरा नहीं रहे हैं, ऐसे आप सीट के मार्क्स इतने ज़्यादा गिरा दे रहे हैं। तो कुछ ये हाल है दिल्ली विश्वविद्यालय का। आगे जो भी होगा, जानकारी होगा, मैं आपको देते रहूँगा। उम्मीदें थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी है, ठीक है, बच्चे अपनी-अपनी उम्मीदें तोड़ रखे हैं और मैं अब आपको ज़्यादा आस लगाने को भी नहीं कहूँगा कि बच्चा आस लगा के रखो, यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहो। अगर आपने कहीं और एडमिशन करा रखा है, वेल एंड गुड, नहीं करा रखा है, प्राइवेट की तरफ देखना चालू कर दो, क्योंकि आगे जो भी चीज़ें वाला होने वाला है, उसमें कितना ऑफिशियल काम चलेगा उसके बारे में भी जानकारी नहीं। कुछ बातें ऐसी है कि जो मैं आपको ऑन कैमरा आपको बता नहीं सकता, ठीक है? तो बस इतना मैं कहूँगा कि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को बैकअप की तरफ देखना चालू कर दो और अप्लाई करना चालू कर दो। ये मत सोचो कि 8,000 वो 9,000 सीटें जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बची है, उनमें आपको सीट मिल ही जाएगी कन्फर्म। तो अगर आपके पास अभी भी उन यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन बचे हैं जहाँ पे अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो मैं कहूँगा डेफिनिटली अप्लाई करो। बाद में जाके सीट विथड्रॉ कर लेना, वो बात अलग है अगर ड्यू में हो जाता है, नहीं होता है तो आपका 1 साल बच जाएगा। अब आपका ये उम्मीद है कि भैया आगे मॉप अप आएगा, स्पॉट राउंड आएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, मॉप अप राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जब निकालता है, जब उसको पता चलता है कि सीयूटी का जो आपका सीट एलोकेशन चल रहा है, सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे उस पर एलोकेटेड मतलब सीटें नहीं भर रही है। और ये जब ही निकलता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस बहुत खत्म करने मतलब खत्म ही करना है उनको, जितनी भी सीटें बची उसको जल्दी से भरो और खत्म करो। तो इस केस में लगभग 2 से 3,000 सीटों को ही मॉप अप राउंड के लिए सैंक्शन करा जाता है। कभी 8 से लेकर 9,000 तक सीटों को सैंक्शन मॉप अप राउंड में नहीं रखा गया आज तक, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका स्पॉट राउंड 2 आएगा। अब स्पॉट राउंड 2 कब आएगा, उसका डेट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वैकेंट सीट की लिस्ट होगी, उसके लिए मैं प्रेडिक्शन करके आपको बता दूं कि इस डेट को आएगा। ये आपको जानना चाहिए, क्या फ़ायदा उसका, ठीक है? तो ऑफिशियल नोटिस आने का वेट करो। मोस्ट प्रोबेबली ऑफिशियल नोटिस संडे नाइट या फिर आपको मंडे आफ्टरनून तक देखने को मिलेगा। मेरा चांस है कि मंडे को ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर आपको, और जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। स्पॉट राउंड 2 आने की उम्मीद ज़्यादा है। मॉप अप की जब आएगी जब सीटें कम बचती हैं, ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म करता है। खत्म करना चाहता है तो अभी खत्म कर देता है, पता नहीं क्यों बचा के रखी सीटें। सो अगर खाली सीटें बचा के रखे, अलोकेट कर देते, कम से कम 8 से 10,000 बच्चों को नई सीट तो मिल जाती। चलिए, तो स्पॉट राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया और मॉप अप राउंड स्पॉट राउंड 2 के बारे में मैंने बता दिया। मॉप अप राउंड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मॉप अप राउंड जब भी आएगा जब यूनिवर्सिटी के पास 1-2 हज़ार सीट बची होगी और ये जब क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, डेफिनेटली होगा। इसका सारा का सारा प्रोसेस अलग होता है, अलग पोर्टल होगा इसके लिए। पोर्टल नहीं होता, एक लिंक होता है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जिन भी बच्चों को कोई सीट नहीं मिली है टिल मॉप अप राउंड तक वो अप्लाई कर सकता है। मतलब
टिल मॉप अप राउंड आने से पहले पहले तक कोई ऐसा बच्चा जिसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट थी, नहीं मिली, जो भी केस था, लेकिन मॉप अप राउंड स्टार्ट होने से पहले पहले उसके पास करंट में कोई सीट नहीं है, उस केस में वो मॉप अप राउंड में अप्लाई कर सकता है। और मॉप अप राउंड आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। प्लस वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन भी खोल दिए जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीयूटी एग्जाम दिया ही नहीं था, ठीक है। तो एक वहाँ पे भी दिक्कत होता है मॉप अप राउंड में कि फिर वो बच्चे आ जाते हैं जिनके क्लास 12 के मार्क्स अच्छे थे, सीयूटी में अच्छे मार्क्स नहीं थे, या दिया ही नहीं थे, या रजिस्टर ही नहीं करा था, वो आके रजिस्टर कर सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन फी उनको देना पड़ता है, आई थिंक 250 देना पड़ेगा, एंड वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो उस केस में आप उनको सीट मिलने का ज़्यादा चांस हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनता आपका मॉप अप राउंड में, आपको अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करते रहना पड़ता है और हर कॉलेज की अलग अलग मेरिट लिस्ट आती है। हो सकता है कि आपको 3 से 4 कॉलेज में एक साथ एडमिशन मिल रहा है, तो किसी एक कॉलेज में जाके आपको एट द एंड एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। वो हर एक कॉलेज का होता है। तो सारे कॉलेज की डिटेल के लिए मैं कहूँगा वेबसाइट से सबसे इंपॉर्टेंट है वेबसाइट से जुड़े रहो, ठीक है। बाकी उसके बाद इस चैनल से जुड़े रहो। बाकी कुछ और ऑफिशियल चैनल है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको इस तरीके के अपडेट देते रहें, ताकि आप मॉप अप राउंड में कुछ चीज़ें मिस ना करो। क्योंकि एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो आपका वो उस कॉलेज से एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, फिर आपके पास गिने चुने कॉलेज बचेंगे। इसलिए मॉप अप में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको, हर एक चीज़ का डेली कुछ ना हर 2 घंटे में चेक करते रहना पड़ता है। उसके अलावा प्रॉपर क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे होता है, कोई सुपर न्यूमरेसी कोटा नहीं लगता। बाकी SC ST EWS ये सब तो कोटा लग ही सकता है। एंड आप सेम तरीके के डाउट डिफरेंट कमेंट्स में करते हैं और वो ऑलरेडी डाउट मैंने क्लियर कर रखे होते हैं। इन ये जितने भी अभी मैंने पॉइंट गिनाए आपको, सिर्फ मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी को छोड़ के सारे के सारे पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो, उसमें आपका भी पॉइंट कवर हो रहा होगा, क्योंकि सारी कमेंट में पढ़ता हूँ, सारे का सारे रिप्लाई कर सकता हूँ। आप आराम से, आपको सीट मिली, आप विड्रॉ लेके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि मॉप अप आने से पहले आपके पास यूनिवर्सिटी कोई सीट एलोकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका अगर आप जो नया पोर्टल है उस पर सिर्फ नॉर्मल बच्चे को मतलब जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं है, सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर करना पड़ता है, बाकी किसी को नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए जिस भी कैटेगरी से जा रहे हैं। कोई एफिडेविट से आपका काम नहीं चलेगा कि हाँ हम बाद में सबमिट कर देंगे, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। बाकी एलिजिबिलिटी आने दो, आपको बताऊंगा, ठीक। और फी रिफंड के रिगार्डिंग पूछ रहे थे भैया फी रिफंड का क्या है, फी रिफंड का क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 5 दिन कह रही है, कह दिया है उन्होंने, करने वाले नहीं है, ठीक है। पोर्टल पे जाके पढ़ोगे तो साफ पता चलेगा कि जब तक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चलता है तब तक फी रिफंड का पॉलिसी स्टार्ट ही नहीं होता है। तो अभी तो फी रिफंड का पॉलिसी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। स्पॉट राउंड 2 आ रहा है, फिर मॉप अप राउंड आ रहा है, ठीक है। एंड देन मॉप अप राउंड के बाद सीट, तो लगभग मैं कहूँगा कि 15 से 20 दिन तो है। 15 से 20 दिन उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या नाम है रिफंड पॉलिसी स्टार्ट करेगा। उसके लिए एक फॉर्म भी भरवाता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है, पैसे नहीं लगते फॉर्म भरने के लिए। बैंक डिटेल को कंफर्म करने के लिए उसी बैंक में आपका पैसा वापस आता है जो फॉर्म में भरा होता है। जो रजिस्टर करा होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद लगभग मैं कहूँगा मिनिमम से मिनिमम आपका 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 3.5 महीना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यानी दिसंबर से पहले पहले आपका चांस है कि फी रिफंड आ जाएगा। पैनिक क्रिएट करो। कई बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके क्लियर कर दें कि भैया 30 को रिफंड आने वाला था, उन्होंने विंडो पे बोला था 30 को आ जाएगा। वो 5 दिन कैलकुलेट करके आपको डेट बता दे रहे हैं, ठीक है। रिफंड नहीं कर रहे हैं पैसा, आपको डेट अभी जाओगे, अभी पूछोगे आज लगभग 30 तारीख है, गिन लेंगे, कहेंगे हाँ 5 तारीख को आपका आ जाएगा, 5 तारीख को। 5 तारीख को आप चिंतित तो मेरे पे कमेंट डालोगे भैया फी रिफंड नहीं आया, पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुआ, कमेंट कैसे, मतलब रिफंड कैसे आएगा, ठीक है। आई थिंक ऑल डाउट क्लियर हो गए। बाकी कोई डाउट होगा अलग और इस वीडियो में अगर क्लियर नहीं कर रखा, जब भी मैं कहूँगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि फिर उन बच्चों के कमेंट रह जाते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अगर आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाता है ठीक है, और जो भी चीज़ मैंने बताई कंफर्म ही बताइए, कमेंट में वापस उसी चीज़ को कंफर्म करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहे, BHU के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहे और वो सारी इनसाइड नॉलेज मिलते रहे जो कि आपको मिलना बड़ा मुश्किल है आसानी से। एंड कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, आगे जाके आपको फ्यूचर में पढ़ाई करना है, आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम निकालने, प्राइवेट एग्जाम निकालने, मतलब डिफरेंट करियर पाथ है आपके। मैं कहूँगा करियर के लिए दिस चैनल इज बेस्ट, आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन क्लिक रखो, अपने दोस्तों तक भी सर्कुलेट कर दो, अपने कॉलेज में भी सर्कुलेट कर दो कि हाँ इस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। बाकी कोई डाउट आएगा कभी भी कुछ भी, इंस्टाग्राम लिंक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आ जाए 2 साल बाद आए, कॉलेज की ड्यूरेशन कुछ चीज़ आए, वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो सारा का सारा ऑफिशियली होगा, बिना ऑफिशियली कि मैं आपको ये ना बता दूं कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, डेट आउट हो गई है, कुछ भी नहीं। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक मैं आपको ऑफिशियली नहीं बताऊंगा, ठीक है।